तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 1 मई 2025 और वार है वीरवार। आज के दिन को मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं। चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में बोर्ड एग्जाम रिजल्ट का डेट शेड्यूल हुआ जारी। 10वीं का रिजल्ट 12 मई को आएगा और 12वीं का 15 मई को आएगा। बोर्ड तैयारियों में जुटा है, बताएंगे पूरी खबर। HKRN के तहत लगे TGT शिक्षकों को हरियाणा सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 साल के लिए बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों को अब मिड डे मील में मिलेंगे पराठे और वेज बिरयानी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 3 दिन बारिश का अलर्ट। आज 3 जिलों में संभावना धूल भरी आंधी चलेगी। सिरसा सबसे गर्म जिला रहा, तापमान 42.2 डिग्री पहुंचा, बताएंगे पूरी खबर। हांसी में सीएम नायाब सिंह सैनी की रैली का शेड्यूल हुआ तय। पूर्ण जिला घोषित करने का मिल सकता है तोहफा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में पोस्को कोर्ट को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 2 महीने में बनाने के निर्देश। सरकार बोली हम 3 जिलों में 4 कोर्ट बना रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर। हिसार में जल संकट गहराया, 1 दिन छोड़कर हो रही है सप्लाई। टैंकरों की एडवांस बुकिंग 3 गुना चार्ज वसूल रहे हैं। पंजाब ने आपूर्ति रोकी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका हुए रिटायर। 34 साल की नौकरी में 57 बार ट्रांसफर हुआ। रॉबर्ट वाड्रा का DLF लैंड डील केस खोला था, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक के हिंदू परिवार से पाकिस्तान में कलमा पढ़वाया, नमाज नहीं पढ़ी तो कांटेदार डंडों से करी पिटाई। भाई का नाम लक्ष्मण, टीचर ने लश्कर लिखा, बताएंगे पूरी खबर। अभय चौटाला का ऐलान, पंजाब के रास्ते बंद करेंगे। पानी रोकने से हरियाणा में संकट। कंस्ट्रक्शन, सिंचाई, वॉशिंग स्टेशन पर भी लगी रोक, बताएंगे पूरी खबर। रोहतक में किसान सभा की बैठक। 27 मई को प्रदर्शन का ऐलान। आज मनाएंगे मजदूर दिवस। जल संकट और लंबित मुआवजे पर सरकार को घेरा, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना कि आप किस जिले से हमारी न्यूज़ देख रहे हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 10वीं की कक्षा का परिणाम 12 मई को घोषित किया जा सकता है, जबकि 12वीं की कक्षा का परिणाम 15 मई को जारी होने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन अब इन संभावित तिथियों के अनुसार परिणाम घोषित करने की तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तेजी से चल रहा है। 10वीं की कापियां जांचने के लिए 7030 अध्यापक और 12वीं की कापियां जांचने के लिए 4812 प्रिंसिपल लगे हुए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा खत्म होने के 45 दिनों के भीतर परिणाम घोषित करने का वादा किया था और बोर्ड इसी दिशा में काम भी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को कॉलेजों में दाखिला लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक आयोजित करी गई थी, जिनमें लगभग 5,22,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। अब सभी को अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत लगे TGT शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने HKRN से हटाए गए 252 सरप्लस TGT अध्यापकों के कॉन्ट्रैक्ट को पूरे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जी हां, अब इन अध्यापकों का रोजगार अगले 1 साल तक सुरक्षित रहेगा। सरकार की तरफ से इन हटाए गए TGT शिक्षकों को फिर से नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों DEO को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से इन अध्यापकों की ज्वाइनिंग कराएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें पहले की तरह ही जारी रहेंगी। यह फैसला इन 252 TGT शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत सामने लेकर आया है, जिन्हें अब दोबारा से अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। सरकार के इस कदम से शिक्षा विभाग में स्थिरता बनी रहेगी। ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हरियाणा के राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया है, जिसमें अब पौष्टिक मोटे अनाज के बने भरवा पराठे, दही, कड़ी पकौड़ा और वेज बिरयानी जैसे 18 प्रकार के व्यंजन शामिल किए गए हैं। 1 मई से लागू इस नए मेन्यू का उद्देश्य छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। विभाग ने मेन्यू को लागू करवाने की जिम्मेदारी मिड डे मील प्रभारियों को सौंप दी है और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर महीने लैब में जांच करवाने के आदेश भी दिए हैं। पहले सप्ताह के मेन्यू में सोमवार को वेज बिरयानी और काले छोले, मंगलवार को रोटी और घिया चने की दाल, बुधवार को राजमा चावल, वीरवार को चावल और कड़ी पकौड़ा, शुक्रवार को गुड़ रोटी और दही तथा शनिवार को भरवा पराठा और दही परोसा जाएगा।
हरियाणा में कल बुधवार से मौसम में बदलाव आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बादल छाए रहेंगे, हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 1 से 3 मई तक पूरे प्रदेश में आंशिक बादल छाने, धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। 1 मई को अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इस बदलाव से दिन के तापमान में गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज करी गई है, जिसमें मेवात में सबसे अधिक 4.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बुधवार को सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 मई को हिसार के हांसी में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। हांसी के भाजपा विधायक विनोद भयाणा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की रैली को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, जो अब 11 मई को आयोजित होगी। विधायक भयाणा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आगमन शहर के लिए सौगात लेकर आता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री हांसी के लोगों के लिए विकास परियोजनाओं की घोषणा करेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रमुख मांगों में हांसी को पूर्ण जिला घोषित करना, सिविल अस्पताल में बेड बढ़ाना, नया कॉलेज और बस डिपो स्थापित करना शामिल है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव की पहली रैली हांसी में हुई थी, जहां मुख्यमंत्री ने डीसी कार्यालय स्थापित करने का वादा किया था। विधायक ने दावा किया कि रैली में प्रदेश भर से हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हांसी की जनता मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बेहद उत्सुक है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने के भीतर अधिसूचना जारी कर फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने यह निर्देश तब दिया जब उन्हें बताया गया कि फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम में 4 ऐसी अदालतें स्थापित करने की सिफारिश की गई है। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा सरकार को इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया को जल्द पूरा करना होगा। अदालत यह आदेश पोस्को अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना और बाल बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुपालन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर फरीदाबाद में 2 और पंचकुला व गुरुग्राम में एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने की सिफारिश की है, जिसकी सूचना हरियाणा सरकार को पहले ही भेज दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बताया कि केंद्र ने फास्ट ट्रैक और पोस्को अदालतों के संचालन के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। हालांकि इन अदालतों की स्थापना का अधिकार राज्य सरकार के पास है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का फिलहाल संतोषजनक जवाब दिया जा चुका है। पंजाब द्वारा हरियाणा के पानी की आपूर्ति रोकने से पूरे हरियाणा में जल संकट गहरा गया है। सबसे ज्यादा मार हिसार जिले पर पड़ रही है, जहां भाखड़ा नहर से आने वाला पानी बरवाला ब्रांच, बालसमंद सब ब्रांच तथा बालसमंद डिस्ट्रीब्यूटरी के जरिए पेयजल और सिंचाई के लिए सप्लाई होता है। फिलहाल इन तीनों नहरों में उनकी कुल क्षमता का 22% पानी ही बह रहा है। तीनों नहरों की कुल क्षमता 3000 क्यूसेक है, जबकि इस वक्त केवल 670 क्यूसेक पानी आ रहा है। नतीजतन पानी के टैंकों को भरने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और पूरे हिसार में जल संकट छाया हुआ है। हालात ये हैं कि लोगों को हर दूसरे दिन पानी मिल रहा है और 3 मई के बाद 20 मई तक नहर बंद रहने से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। प्रशासन की तैयारियों की अगर बात करें तो वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आती हैं। टैंकर माफिया पूरी तरह से सक्रिय है और पानी की आपूर्ति के लिए 3 गुना तक ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। 400 रुपए का टैंकर 1200 रुपए तक मिल रहा है। HSVP के अधिकारियों के अनुसार वे टैंकरों से पेयजल आपूर्ति पर पहले ही 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर भी नहर बंदी की अवधि को लेकर सिंचाई विभाग से स्पष्ट जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। शहर में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं दूर दराज के इलाकों से मटकों में पानी लाने को मजबूर हो रही है। हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका कल 34 साल की अपनी सेवा के बाद रिटायर हो गए। 1991 बैच के इस सीनियर IAS अधिकारी का कार्यकाल विवादों और लगातार तबादलों से भरा रहा। अपने करियर में उन्होंने 57 ट्रांसफर झेले, जिनमें से 8 पोस्ट पर तो वो 1 महीने भी नहीं टिक पाए। वर्तमान में वे हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अशोक खेमका उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 2012 में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और DLF के बीच गुरुग्राम
नाम में हुई एक जमीन डील के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा खूब गरमाया था। कोलकाता में जन्मे और IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट खेमका ने सिविल सेवा में आने से पहले टॉप किया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बड़े ट्रकों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से भी इनकार कर दिया था और इस तरीके के कई बड़े फैसले लिए थे। 2023 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर विजिलेंस विभाग में तैनाती की मांग करी थी। पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल ने उनकी कार्यशैली को 10 में से 9.8 अंक दिए थे, जबकि मंत्री अनिल विज ने 9.9 की रेटिंग दी थी। खेमका का हरियाणा के एक अन्य IAS अधिकारी संजीव वर्मा के साथ विवाद भी काफी चर्चा में बना रहा। हरियाणा IAS एसोसिएशन ने कल उनके विदाई समारोह का आयोजन किया। उनसे पहले प्रदीप कासनी 70 तबादलों के साथ सबसे ज्यादा ट्रांसफर झेलने वाले IAS अधिकारी रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में पिछले 20 वर्षों से रह रहे हंस दास नामक एक पाकिस्तानी हिंदू नागरिक को अब पाकिस्तान वापस भेजे जाने का डर सता रहा है। नागरिकता मिलने के बावजूद पहलगाम हमले के बाद उनके मन में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हंस दास ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि पाकिस्तान में उन्हें और उनके परिवार को धार्मिक प्रताड़ना और अपमान सहना पड़ता था। स्कूल में भेदभाव किया जाता था, मुस्लिम बनने का दबाव डाला जाता था और नमाज ना पढ़ने पर उन्हें जबरदस्त पीटा जाता था। उनके भाई लक्ष्मण का नाम स्कूल में बदलकर लश्कर कर दिया था। 23 जून 2005 को हंस दास का परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आया था, क्योंकि वहां हिंदुओं पर अत्याचार आम बात थी। उन्होंने अपनी जमीन जायदाद भी छोड़ दी थी। भारत आने के बाद उन्हें यहां कुछ स्थानीय मुसलमानों से सहयोग मिला, जिन्होंने बंटवारे के समय हिंदुओं द्वारा की गई मदद को याद किया। हंस दास ने 45 दिन के वीजा पर भारत आकर नागरिकता के लिए आवेदन किया और उन्हें यह मिल भी गई। अब वे यहाँ पंचर की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके अनुसार भारत उनके लिए स्वर्ग के समान है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं सरकार ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को वापस उसी नरक में जाना पड़े। उन्होंने अन्य हिंदुओं से एकता बनाए रखने की प्रार्थना भी करी है। हंस दास उन 10 परिवारों के लगभग 100 सदस्यों में से हैं जो 2005 में भारत आए थे और जिनमें से कई को 2019 में CAA कानून के तहत नागरिकता मिल चुकी है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने पंजाब को हरियाणा के हिस्से का पानी न देने पर पंजाब से आने वाले सभी रास्तों को बंद करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा को SYL का पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पानी की कमी से दिल्ली की पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित होगी। उन्होंने पंजाब सरकार पर दिल्ली की जनता को दंडित करने का आरोप लगाया। सैनी ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल सिंचाई विभाग का नहीं बल्कि पीने के पानी का है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारी BBMB के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने जवाब में कहा कि हरियाणा पहले ही अपने हिस्से से अधिक पानी का उपयोग कर रहा है और 8500 क्यूसेक पानी देना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बांधों का जल स्तर कम है और उन्हें धान की बुआई के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा ने खराब फसलों के बीमा क्लेम, लंबित मुआवजे, पानी की समस्या और अन्य स्थानीय मुद्दों पर बैठक करी। जिला सचिव बलवान सिंह ने सिंचाई और पेयजल की कमी की चिंता जताई और सरकार से जलापूर्ति बढ़ाने की मांग भी करी। किसान सभा ने 27 मई को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी करी है। राज्य महासचिव सुमित दलाल ने बताया कि सूखा राहत का बकाया फंड और अन्य किसान समस्याओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन तेज होगा। किसान सभा 1 मई को मजदूर दिवस बनाएगी और 20 मई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होगी। उनकी मांगों में 4 लेबर कोड रद्द करना, न्यूनतम वेतन की गारंटी, MSP की कानून गारंटी और कृषि नीतियों में बदलाव शामिल है। किसानों की समस्याओं को लेकर गांवों में पंचायतें भी आयोजित करी जाएंगी और सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।